7 नवंबर साल 1872 एक मैरी सेलेस्टी बहरी जहाज जिसे ज्यादातर द घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता है, ये शिप न्यूयॉर्क शहर से इटली के लिए रवाना हुआ। इस शिप में टोटल 10 अफराद सवार थे। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बहरी जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिर अचानक गायब हो गए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिर्फ इंसान ही गायब हो गए थे, जबकि शिप के अंदर बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही मौजूद था। तो आज यार बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। 18 मई साल 1861 ये वो दिन था जब स्पेंसर आइसलैंड नोवा स्कोशिया पर एक कश्ती लॉन्च की गई। उस वक्त इस कश्ती को अमेज़न का नाम दिया गया। बेसिकली इस शिप को ब्रिटिश ओनरशिप के तहत बनाया गया था, लेकिन बाद में यानी सन 1868 में इस शिप की ओनरशिप तब्दील हुई और सन 1868 में ये शिप अमेरिकन रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप में आ गई थी और इस दिन इस शिप का नाम अमेज़न से तब्दील करके मैरी सेलेस्टी रख दिया गया। इस शिप की अगर बनावट की बात की जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 99 फुट थी और इसकी बनावट कुछ इस तरीके से थी कि ये शिप बहुत ज्यादा वजन उठाकर लंबा सफर तय कर ले। लेकिन जितना ज्यादा ये शिप मजबूत थी उससे कहीं ज्यादा बदकिस्मत भी थी, क्योंकि मुकम्मल तौर पर तैयार होने के बाद जब ये शिप अपने पहले सफर के लिए निकला तो अपने पहले सफर के दौरान ही एक हादसे का शिकार हो गया था। उस हादसे के बाद जब इस कश्ती को एक आइलैंड पर रिपेयरिंग के लिए ले जाया गया तो हैरानकुन तौर पर वो पूरा का पूरा आइलैंड ही जल गया था। चलते चलाते आखिरकार इस कश्ती की कमान कैप्टन ब्रिग्स के हाथों में आ गई थी। वाज़ेह रहे कि कैप्टन ब्रिग्स वही कैप्टन था जो ईयर 1872 में होने वाले हादसे में इस जहाज का कैप्टन था और बाकी अफराद के साथ ये भी लापता हो गया था। इस कैप्टन के बारे में कहा जाता था कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान ही क्यों ना आ जाए, ये उस बड़े से बड़े तूफान से भी बचकर निकलने में माहिर था और ये अपने क्रू के तमाम मेंबर खुद ही चुनता था जो इंतहाई माहिर होते थे। ऐसा ही उसने किया 5 नवंबर ईयर 1872 को, जब कैप्टन ब्रिग्स ने 1700 बैरल अल्कोहल मैरी सेलेस्टी पर लोड करवाए और अपने साथ 6 माहिर क्रू मेंबर्स भी तैयार किए जो इंतहाई तजर्बाकार थे। इसके अलावा कैप्टन ब्रिग्स ने इस सफर के लिए अपनी बीवी और 2 बच्चों को भी साथ मिला लिया था, यानी अब कुल मिलाकर मैरी सेलेस्टी शिप पर 10 अफराद ने सफर करना था। 5 नवंबर 1872 को कैप्टन ब्रिग्स ने 9 अफराद के साथ मैरी सेलेस्टी को लेकर न्यूयॉर्क से इटली की तरफ निकलना था, लेकिन 5 नवंबर 1872 को मौसमी हालात इतना मुनासिब नहीं थे कि वो लोग इतने बड़े सफर के लिए रवाना होते। इसीलिए कैप्टन ब्रिग्स ने फैसला किया कि वो लोग अच्छा मौसम होने का इंतजार करेंगे। इस दिन ही इंतजार करते करते कैप्टन ब्रिग्स की बीवी यानी सारा ब्रिग्स ने अपनी सास को एक आखिरी लेटर भी लिखा था। 2 दिन बाद यानी 7 नवंबर 1872 को मौसम साफ हो जाता है और कैप्टन ब्रिग्स 7 नवंबर को ही सफर के लिए निकलने का फैसला कर लेता है। 7 नवंबर 1872 को ये शिप सफर के लिए निकल पड़ता है और अटलांटिक ओशन से होते हुए अपना सफर जारी रखता है। 5 दिसंबर 1872 को कैप्टन ब्रिग्स का एक दोस्त मोर हाउस अपने एक समुद्री सफर के दौरान अपनी शिप पर अटलांटिक ओशन में दाखिल हो जाता है। इसी दौरान उसने मैरी सेलेस्टी शिप को अटलांटिक ओशन पर तैरता हुआ देखा। कैप्टन मोर हाउस ने मैरी सेलेस्टी शिप से राब्ता करने के लिए सिग्नल भेजे, लेकिन मोर हाउस मैरी सेलेस्टी शिप से राब्ता करने में नाकाम रहा। तभी वो जान गया था कि मैरी सेलेस्टी में कुछ ना कुछ तो मसला है। जब कैप्टन मोर हाउस और उसका अमला मैरी सेलेस्टी शिप के पास जाते हैं तो हैरानकुन तौर पर वो देखते हैं कि मैरी सेलेस्टी में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। मैरी सेलेस्टी शिप में बाकी सब कुछ तो नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पर लोडेड अल्कोहल के 9 ड्रम खाली पड़े थे और शिप के अंदर तकरीबन 3 या 4 फुट तक पानी आ गया था। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पानी नहीं था कि जिससे साबित हो सके कि इस शिप के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होगा, यानी ऐसा नहीं नजर आ रहा था कि ये शिप एक बड़े हादसे से गुजरी हो। कैप्टन मोर हाउस ने अपना सफर उधर ही खत्म किया और मैरी सेलेस्टी शिप को बाहर किनारे पर ले आया। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि शिप में मौजूद तमाम लोग आखिर कहाँ गायब हो गए थे। उस वक्त से लेकर आज तक इस मामले पर बहुत सी थ्योरीज बनाई गई। सबसे पहले तो ये समझा जा रहा था कि कैप्टन ब्रिग्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद ही ये ड्रामा किया ताकि वो कंपनी से मैरी सेलेस्टी शिप की इंश्योरेंस हासिल कर सके, लेकिन इस थ्योरी में कोई सच्चाई साबित ना हुई, क्योंकि कैप्टन ब्रिग्स अगर ऐसा करता तो उसे हादसे के बाद बच जाना चाहिए था। इसी मामले पर एक और थ्योरी ये थी कि कैप्टन मोर हाउस ने खुद ही अपने दोस्त कैप्टन ब्रिग्स और बाकी तमाम अफराद को मारा होगा ताकि वो मैरी सेलेस्टी शिप को रेस्क्यू करने का इनाम जीत सके, क्योंकि इन दिनों ये हुआ करता था कि जो कोई भी एक शिप को रेस्क्यू करता था उसे एक बड़ी अमाउंट इनाम के तौर पर दी जाती थी। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये सामने आई कि शायद इस शिप पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा। कैप्टन ब्रिग्स और क्रू ने मुज़ाहमत की होगी, जिसके बाद लुटेरों ने उन सबको मार डाला होगा। इस मामले पर बनने वाली एक और दिलचस्प थ्योरी ये थी कि सफर के दौरान अल्कोहल के चंद ड्रम्स फट गए थे, जिसकी वजह से शिप में आग लगने का खतरा था। इसीलिए कैप्टन ब्रिग्स ने आग लगने के डर से शिप को छोड़ने का फैसला किया होगा, लेकिन ये सब थ्योरीज आज तक साबित ना हो सकी और इस तरह आज तक कैप्टन ब्रिग्स और क्रू की मौत एक राज है जिसे कोई सोल्व ना कर सका।
تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگ بھرپور لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔